से विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी मुख्य अभियंता गोयल के ऑफिस में पहुंचे हैं बाड़मेर मुख्यालय पर, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक बैठा रहूंगा आपके ऑफिस के। सारा डिस्कस कर ला पूरे बाद में ना उम्मीद है कि आप सब ना ये लिखित में कहीं न कहीं दे हो, ताकि मैं नहीं तो माना आज रात्रि विश्राम आप अपने ऑफिस में करना है आपका समस्या समाधान अंदर वे कई सारी समस्याएं शिव विधानसभा क्षेत्र की, खास करके उन्होंने कई सारे जीएसएस का दौरा किया और उन्होंने ये बताया कि मैं एक ऐसा इकलौता विधायक हूं कि आज से पहले कभी कोई विधायक ने अलग अलग जीएसएस का दौरा नहीं किया, लेकिन मैंने जब दौरा किया कई सारे लोगों की समस्याएं आ रही थी। वहाँ पर सुनवाई के अंदर दौरान ये बताया जा रहा था कि तमाम सारी जो विद्युत विभाग की जो लापरवाहियाँ सामने आ रही है उसको लेकर उन्होंने शिकायतें की कि समय पर शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे वो किसान है जो सियाड़ू फसल है उसको बोने को लेकर वहाँ पर उनको मात्र 2 घंटे की लाइट दी जाती है, या फिर घरेलू कनेक्शन है वहाँ पर भी कई घंटों तक लाइट काट दी जाती है। यानी कि रविंद्र सिंह भाटी ने यह भी बताया कि शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रात को तकरीबन 7 बजे शाम को लाइट काट देती है और सुबह सवेरे 9 बजे तक लाइट नहीं देते हैं। ऐसे के अंदर वहाँ कई सारे लोगों की ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर जो घरेलू आटा चक्की होती है आटा पीसने के लिए वो भी लोग चला नहीं पाते, और इंजन वाली चक्की के लिए उन्हें जाना पड़ता आटा पिसाने को लेकर। तो मुख्य अभियंता अशोक गोयल के साथ उन्होंने बातचीत करते हुए ये भी कहा कि सर, जो ये जनता है वो आपसे और हमसे कई सारी उम्मीदें रखती है, क्योंकि जनता ने हम पर भरोसा किया और मुझे चुन के भेजा है, और आप इस बड़े पद पर कार्यरत है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, और मेरे शिव की जनता है जो आपकी और ये इस आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सर जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। तो मैं तमाम उन शिव के नागरिकों की समस्याएं जो विद्युत संबंधी है वो लेकर आपके पास बैठा हूं, और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आज की रात हो सकता है मुझे अगर आपके ऑफिस के अंदर ही गुजारनी पड़ी तो मैं गुजारूंगा। धरने पर बैठने के लिए मेरे साथ कोई नहीं आया है और शायद कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जनता को ये कहकर आया हूँ कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, आपने मुझ पर भरोसा किया है, तो अब आपका विधायक ही अकेला ही आपके लिए धरने पर बैठेगा। तो मैं सारी समस्याओं का आपसे लिखित उनका समाधान चाहता हूं, और एक एक बात पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है और कैसे होगा। सारी समस्याओं का जो समाधान है वो मुझे लिख कर दीजिए। रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त मुख्य अभियंता के ऑफिस में मौजूद है। अब वहाँ पर जो अशोक गोयल मुख्य अभियंता है वहाँ पर उन्हें क्या उसके जवाब के अंदर उन्हें क्या भरोसा देते हैं, किस तरह से लिखित में देते हैं या फिर नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो विद्युत विभाग की कई सारी लापरवाही है, और उन्होंने ऐसे कई सारे इंजाम लगाए हैं कि वहाँ मेरे पास ऐसे स्क्रीनशॉट है कि बिना रिश्वत के कई ऐसे विद्युत कर्मचारी है वो काम करते ही नहीं है। मैं भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वहाँ पर अगर किसी का ट्रांसमीटर यानी कि डीपी किसी की ख़राब हो जाती है, उस डीपी को चेंज करवाना है या फिर नहीं लगवाना है तो आपको जो उसकी गाड़ी का खर्चा होता है वो अपने जेब से देना पड़ता है, और उस जो लाइनमैन है वो विद्युत कर्मचारी है जो भी आपकी डीपी लगवाएगा उसको आपको 2000 से 5000 की रिश्वत देनी पड़ती है। या फिर छोटी मोटी कोई समस्या है आपकी डीपी के अंदर तो भी आपको उस कर्मचारी को लेने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा, या फिर उसको उसकी गाड़ी का किराया देना पड़ेगा और उसको रिश्वत के तौर पर 2000 से 5000 रुपये देना ही पड़ेगा, अन्यथा काम नहीं होगा। हालांकि कैमरे पर आम लोग हैं वो आते नहीं हैं, लेकिन हकीकत ज़मीनी हकीकत है वो यही है। क्या शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो रिश्वत का गोरख धंधा चलता है उस पर अंकुश लगेगा, या फिर कर्मचारी है जो लाइनमैन है वो आम जन को भोले भाले सीधे साधे किसान जो मजदूर है खास करके उनसे रिश्वत रूपी ये ठगी करते रहेंगे, या फिर अब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जो एक्शन लिया है उसको लेकर
वो जो विद्युत कर्मचारी है वो अपना है जो हुनर है, जो अपना तरीका है, जो अपना आइडियोलॉजी है वो बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त से विधायक रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर मुख्यालय पर डटे हुए हैं। इस समस्याओं का जब तक समाधान नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ हुक्मा राम। और साथियों, अभी तक आपने मेरे गाँवरी बात यूट्यूब चैनल, फेसबुक को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो आप जल्द से कर दीजिए। नमस्कार।